हेलो दोस्तों, एक प्रश्न दिया हुआ है, हल कीजिए। 5 का घात x प्लस 1 प्लस 5 का घात 2 माइनस एक्स बराबर 5 का घात 3 प्लस 1। ठीक है, तो इस प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न है 5 का घात x प्लस 1 जोड़ 5 का घात 2 माइनस एक्स बराबर 5 का घात 3 जोड़ 1 दिया हुआ है। ठीक है तो इसमें कुछ सूत्र का प्रयोग करेंगे। सूत्र एक होता है x का घात m जोड़ n। इसको क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं x का घात m गुने x का घात n। ठीक है, और एक सूत्र और क्या होता है कि x का घात m बराबर इसे क्या लिख सकते हैं? 1/x के घात माइनस m। ये दो सूत्र का प्रयोग करके इस प्रश्न को हल किया जाएगा। ठीक है, तो x का घात m प्लस n के रूप में इसे लिख सकते हैं। x प्लस 1 जहां पे है तो उसे लिख सकते हैं x का घात x गुने x का घात 1। ठीक है, 5 का घात x गुने 5 का घात 1। ठीक है, इसे लिख सकते हैं क्योंकि m प्लस n जो होता है घात क्या होता है? घात तो वही रहता है लेकिन दोनों अलग अलग गुना में आ जाता है। ठीक है, जोड़। ठीक इसी प्रकार इसको लिख सकते हैं 5 का घात 2 गुने 5 का घात माइनस एक्स। ठीक है, बराबर 5 का घात 3 जोड़ 1। ठीक है, अब इसे हल करेंगे तो क्या होगा? 5 का घात x गुने 5 का घात 1 जोड़, इसे क्या लिख सकते हैं? 5 का घात 2 ही लिखेंगे, और ये जो हो जाएगा 5 का घात माइनस एक्स है उसे लिख सकते हैं 1/5 का घात x। इस फॉर्मूला, इस सूत्र का प्रयोग करके लिख सकते हैं x का घात m बराबर 1/x का घात माइनस m। तो ये है x का घात माइनस m, तो उसे लिख सकते हैं 1/x का घात m के रूप में। ठीक है, बराबर 5 का घात 3 जोड़ 1। और आगे इसे हल करते हैं। तो आगे हल करने के लिए क्या करते हैं कि कुछ मान लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं माना 5 का घात x जो है उसे हम y मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 5 का घात x को हम y मान लेते हैं। तो 5 का घात x जहाँ पे वहाँ पे y रखते हैं। y गुने 5 का घात 1 कितना हो जाएगा? 5 जोड़ 5 का घात 2 कितना होगा? 25 बटे 5 का घात x यहाँ पे y बराबर ये कितना होगा? 5 का घात 3 125 जोड़ 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम हो जाएगा y, और ये हो जाएगा 5y स्क्वायर। ठीक है, प्लस 25 बराबर क्या हो जाएगा? 125 और जोड़ 1 126। ओके, तो ये एक द्विघात समीकरण के रूप में हमें मिलेगा। इसको क्या लिख सकते हैं? 5y स्क्वायर प्लस 25 बराबर 126 गुने y, ये गुना होगा यहाँ से। ठीक है, तो ये क्या लिख सकते हैं? 5y स्क्वायर माइनस 126y प्लस 25 बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब क्या करेंगे? ये हमारा एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण को हल करके सबसे पहले क्या करेंगे? बाई का मान निकालेंगे। यहाँ से जब बाई का मान निकल जाएगा तो बाई को जो हमने माना है कि 5x बराबर बाई, तो यहाँ से हमें x का मान ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना होगा कि हमें बाई का मान यहाँ से ज्ञात करना होगा। तो इसका गुणनखंड विधि द्वारा क्या करते हैं? बाई का मान ज्ञात करते हैं। तो इसका गुणनखंड करने के लिए 126 बाई माइनस 126 बाई है उसको इस प्रकार लिखेंगे कि जब उसे गुना करें तो कितना आ जाए? 5 बाई स्क्वायर गुने 25। ठीक है, माइनस 126 बाई को हमें इस प्रकार से लिखना है कि आ जाए 5 बाई स्क्वायर गुने 25। तो 5 बाई स्क्वायर गुने 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा? बराबर 125 वाई स्क्वायर। मतलब 125 को जोड़ 126 को जोड़ के या घटा के इस प्रकार से लिखना है कि उसे जब गुना करेंगे तो कितना आएगा? 125 वाई स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसको लिखते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? 5 वाई स्क्वायर और 126 वाई को लिखेंगे माइनस 125 वाई और माइनस वाई प्लस 25 बराबर 0। तो यहाँ पे क्या हो गया? माइनस 25 वाई और माइनस वाई क्या हो गया? माइनस 126 वाई। और जब माइनस 125 वाई और माइनस वाई को गुना करेंगे तो कितना होगा? माइनस 125 वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार इसका गुणनखंड होता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? 5 वाई को उभयनिष्ठ लेंगे, कॉमन लेंगे यहाँ। तो 5 वाई को कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या बच गया? यहाँ पे बच गया वाई माइनस यहाँ क्या बच गया? 5 वाई को जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 25। ठीक है, माइनस यहाँ से माइनस वाई को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? -1 को कॉमन लेंगे यहाँ से। ठीक है,
-1 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा y - 25 बराबर 0। तो गुणनखंड क्या हो जाएगा, y - 25 और 5y - 1 बराबर 0। ये हमारा द्विघात समीकरण 5y² - 126y + 25 बराबर 0 का क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। अब यहाँ से y का मान क्या हो जाएगा, y - 25 बराबर 0 और 5y - 1 बराबर 0। तो यहाँ पे हो गया y बराबर 25 और y बराबर यहाँ से हो जाएगा 1/5। ये दो मान हमें पाई का ज्ञात हो चुका है। अब क्या ज्ञात करना है, हमें x का मान ज्ञात करना है। तो चूंकि हमने y का मान कितना माना है, y बराबर 5 का घात x हमने माना है, ठीक है। हमने माना है y बराबर 5 का घात x, ठीक है। तो यहाँ पे y का मान रखेंगे, सबसे पहले 25 रखेंगे। हमें y का दो मान पता है, ठीक है। तो एक एक करके दोनों का मान रखते हैं। सबसे पहले y का मान कितना रखेंगे, 25 बराबर 5 का घात x, ठीक है। तो 25 का गुणनखंड करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 बराबर 5 का घात x। तो 5 का घात इसे लिख सकते हैं 2 बराबर 5 का घात x। तो यहाँ पे x का मान हमें क्या आ गया, x का मान यहाँ पे निकल के आ जाएगा। चूंकि LHS दायां पक्ष और दाहिना पक्ष और बामा पक्ष तभी बराबर होगा, इसे बराबर होने के लिए x का मान 2 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। जब x का मान 2 के बराबर होगा तभी दोनों बराबर हो सकता है। तो यहाँ से हम जान सकते हैं, यहाँ से हमें ज्ञात हो गया कि x का जो मान होगा, x बराबर कितना हो गया, 2, ठीक है। ये हमारा एक मान निकल गया x का। अब क्या करेंगे, अब हमें चूंकि पता है कि y का जो मान है 1/5 भी है, तो हमने जो माना है y बराबर 5 का घात x, तो y बराबर अभी कितना रखेंगे, 1/5 बराबर 5 का घात x, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/5 को क्या लिख सकते हैं, ये 1/5 का घात 1 है, ठीक है, बराबर 5 का घात x। तो इसे लिख सकते हैं कि 5 का घात -1 बराबर 5 का घात x, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार LHS और RHS तभी बराबर होगा जब इसका घात दोनों का क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी कि यहाँ से हम लिखेंगे कि x का जो मान होगा वो कितना आ जाएगा, -1, ठीक है। तो x का मान हमें ज्ञात हो गया, x का मान कितना है, 2 और एक मान कितना है, -1। तो x का क्या क्या मान हो गया, x बराबर -2 और 1। x का मान एक 2 है और दूसरा -1 है, ठीक है। ये यहाँ पे x का मान 2 और x का मान -1, ये हमें दो मान पता हो गया है। मतलब हमें क्या पता हो गया है कि इस दिए हुए समीकरण में x बराबर 2 या फिर x बराबर -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इस समीकरण का दोनों पक्ष बराबर हो जाएगा, RHS और LHS दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप रख के चेक भी कर सकते हैं, जैसा कि हम दिखाते हैं यहाँ पे कि x का मान हम 2 रखते हैं तो 5 और यहाँ पे 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 + 1 जोड़, यहाँ पे 5 का घात 2 है, माइनस x का मान कितना रखते हैं, 2 रखते हैं, बराबर 5 का घात 3 + 1, ठीक है। इसे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 का घात 2 + 1 5 का घात 3 जोड़ 5 का घात 0 बराबर 5 का घात 3 जोड़ 1। तो हम सभी जानते हैं कि 5 का घात, किसी भी संख्या का घात जब शून्य हो जाए तो उसका मान कितना होता है, 1 के बराबर होता है। तो इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं कि 5 का घात 3 जोड़ 5 का घात शून्य को 1 लिखेंगे, 5 का घात जो 0 है उसको 1 लिख देंगे, बराबर 5 का घात 3 जोड़ 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि x बराबर 2 के लिए क्या हो गया, LHS और RHS बराबर हो गया। ठीक उसी प्रकार जब x का मान हम कितना रखेंगे, -1 रखेंगे तो LHS बराबर RHS हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब x बराबर 2 और x बराबर -1 क्या हो जाएगा, इस समीकरण का हल हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद।